अच्छा बच्चों, आज के लेक्चर से ना मैं आपको सिखाना शुरू करूँगा फायरबेस सर्वर के साथ फ्लटर एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ करते हैं। फायरबेस सर्वर एक ऐसा, ये समझ लो कि बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है गूगल वालों का, जिसके साथ हम अपनी सारी एप्लीकेशंस को अटैच करेंगे। वो जो सुपर कंप्यूटर है वो आपकी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर जाता है और आपको वेरियस फीचर्स प्रोवाइड करता है। कौन कौन से प्रोवाइड करता है, अगर ये मैंने अभी आपको बताया तो सब कुछ आपके जहन के ऊपर से गुजर जाएगा। मेरा तरीकाकार ये होता है कि मैं पहले दिखाता हूँ, बाद में समझाता हूँ। मैं आपको पहले काम कर दिखाऊंगा, अपनी एप्लीकेशन को फायरबेस सर्वर के साथ जोड़ कर दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जुड़ने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन के साथ क्या क्या कर सकोगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फायरबेस, ये आपको पता होना चाहिए कि फायरबेस, जिस तरह गूगल का अकाउंट हर किसी को फ्री मिलता है ना, इस तरह से फायरबेस का अकाउंट भी सबको फ्री मिलता है। आप क्या करोगे, जिस तरह आप बिलफर्स, मेरे पास ये मैंने न्यू टैब खोल लिया, यहाँ पर मेरा अकाउंट साइंड इन है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिखना है फायरबेस कंसोल, एंटर प्रेस कर देना है, और आपको फ्री में जो है ना वो फायरबेस का कंसोल मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई रुपया नहीं लगेगा ਤੁਹਾਡਾ। इसके ऊपर ना सिर्फ आप अपनी वेबसाइट्स अपलोड कर सकते हो, वेबसाइट्स बना के फ्री में अपलोड कर सकते हो। अपना जो आपका जो सारा डेटा होता है आपकी एप्लीकेशन का, सारे यूज़र्स आपके सारा डेटा आप इस फायरबेस के ऊपर अपलोड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अपनी एप्लीकेशन की जो फाइल्स हैं, अपनी एप्लीकेशन की जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो भी आप फायरबेस के ऊपर सेव कर सकते हो। इवन के, हाँ नहीं बेटा, गिटहब पर तो पूरा कोड सेव होता है ना, गिटहब पे तो पूरा आपका कोड सेव होता है। फायरबेस पर कोड नहीं सेव होगा। फायरबेस पर आपकी एप्लीकेशन में जो इमेजेस होंगे ना वो सेव होंगे, वीडियोस जो हैं वो सेव होंगी। आपका जो डेटा होगा ना एप्लीकेशन में, जो सारा डेटा इस्तेमाल हो रहा होगा वो उसमें सेव होगा। जैसे अब हसन बिलफर्स एक एप्लीकेशन खोलता है, उसके अंदर यूज़र एज ए यूज़र साइन इन करता है, तो हसन क्या अपना नाम भी देता है, अपना मोबाइल नंबर भी देता है, अपना ईमेल भी देता है, अपनी तस्वीर भी देता है, और फिर साइन अप के बटन के ऊपर क्या कर देता है, क्लिक कर देता है। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये अब किसी जगह पर सेव भी तो होनी चाहिए ना आपकी एप्लीकेशन की। आपकी एप्लीकेशन में भी सेव हो सकती है, वो होगी लोकल स्टोरेज, लेकिन यही इन्फॉर्मेशन आपकी इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन भी सेव हो सकती है, उसे हम बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, यही जो आपकी हसन की इमेज, उसका सारा नाम शाम, ये सारी चीज़ें, ये अगर आप ऑनलाइन सेव करवा रहे हो वो होगा क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड सर्वर पर स्टोर करवाया हसन ने अपनी डिटेल को। और यही अगर आप उस सारी डिटेल को अपनी एप्लीकेशन में सिर्फ अपनी मोबाइल की स्टोरेज में सेव करवा रहे हो तो वो होगा लोकल स्टोरेज। अब अभी तक मैंने आपको लोकल स्टोरेज का इतना नहीं बताया, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ऑनलाइन स्टोरेज का। लोकल स्टोरेज का मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो ये जब आप फायरबेस कंसोल अपना ब्राउज़र में लिखोगे, सर्च करोगे, और जो आपके सामने लिंक आएगा उनमें से जो लिंक आपने क्लिक करना है, ये कंसोल साइन इन फायरबेस, ठीक है, इसको आपने क्लिक कर लेना। इसको जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा नज़र आ जाएगा गो टू। यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं देनी, सीधा चले जाना है जी अपने कंसोल पर चले जाना। जैसे आप कंसोल पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फायरबेस कंसोल खुल जाएगा, जिसके साथ आपकी सारी फ्लटर की एप्लीकेशंस कनेक्ट हो सकती हैं। आपके फ्लटर का सारा डेटा ऑनलाइन भी यहाँ पर सेव हो सकता है, जिसमें इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट सब कुछ है। इवन के आप जो है इस पर क्लाउड फंक्शंस लिख सकते हो। क्लाउड फंक्शंस क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आप घूम जाओगे। क्या सिर्फ फ्लटर का हो सकता है, कोई और भी मतलब की लैंग्वेज? हाँ, सिर्फ फ्लटर की ही हम कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज का, जैसा पाइथन हो गई या फिर सी हो गई, जो मर्जी। माइट भी उन लैंग्वेजेस की फायरबेस ने सपोर्ट दी हो, बट मुझे अभी उसका पता नहीं है, मैं ऐसे ही आपसे कहूँ। जी बेटा बिल्कुल हो सकता है। फायरबेस के साथ मुझे याद आ गया, फायरबेस के साथ आप एंड्रॉयड, पहले फ्लटर से पहले एप्लीकेशंस क्रिएट होती थी
सिंपली जावा में, उससे और जो iOS की एप्लीकेशंस क्रिएट होती थी वो यूजिंग स्विफ्ट लैंग्वेज उसके ज़रिए क्रिएट होती थी। लेकिन उसके बाद ये नई टेक्नोलॉजी आई फ्लटर की, जिसके ज़रिए आप हाइब्रिड एप्लीकेशंस क्रिएट करते हो। तो मेरे ख्याल से जो पहले स्विफ्ट और एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस थी वो भी फ्लटर के फायरबेस के साथ अटैच कनेक्ट हो जाती थी। अब ये देखो, ये मेरा फायरबेस कंसोल है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स अपने क्रिएट किए हुए हैं। उनमें से मैं आपको कोई एक प्रोजेक्ट खोल कर दिखाता हूँ जिसके ऊपर डेटा पड़ा हो। लेट्स से ये आपका है स्किल्स अप POS, स्किल्स अप टेक, स्किल्स अप वेब। हम स्किल्स अप POS पर क्लिक करते हैं और ये बना बनाया हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो हमारे सामने खुल जाना चाहिए। इसमें जो है वो ये देखो, यहाँ पर फायरस्टोर डेटाबेस में आपका सारा टेक्स्ट पड़ा होता है, टेक्स्ट की सारी इंजीनियरिंग हुई होती है। स्टोरेज में आपकी सारी इमेजेस, वीडियोस फोल्डर की शक्ल में पड़े हुए होते हैं। ये मैं स्टोरेज के ऊपर क्लिक किया मैंने अभी आपको यहाँ पर, अगर तो मेरी इस एप्लीकेशन में कोई इमेजेस या वीडियोस होंगी तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। अब आई डोंट नो कि मैंने इसमें अपलोड किया, जी हाँ बिल्कुल, ये देख रहे हो ये सारे फोल्डर्स बने हुए हैं और इन फोल्डर्स के अंदर ब्रांड्स में बाकायदा तौर पर कुछ इमेजेस मेरी एप्लीकेशन के पड़े होने चाहिए। ब्रांड कवर पर मैंने क्लिक किया, ये देखो ये सारे क्या पड़े हुए हैं, इमेजेस पड़े हुए हैं जो मेरी इस एप्लीकेशन में इन्वॉल्व हैं। मैं इनमें से किसी एक पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके ये देखो ये असूस ये इमेज है, ठीक है। मैं इसको दूसरे इसमें खोल लेता हूँ, ये लिंक है और ये मेरा इमेज है। और ये इमेज मैंने किस में यूज़ किया हुआ है, अपनी एप्लीकेशन में यूज़ किया हुआ है। ये पूरा एक क्या बन गया जी, नेटवर्क URL, image.network के अंदर अगर आप ये वाला URL दे दोगे कॉपी करके तो आपकी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर ये इमेज जो है वो शो हो जाएगा। तो यानी आपने अपनी फायरबेस स्टोरेज के अंदर इन सारी इमेजेस को सेव करवाया हुआ है बड़े तरीके से। कैसे सेव करवाया ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, फिलहाल मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि ये सेव करवाया हुआ है। ये जी बेटा ये हमारे लिए है, ये सिक्योर्ड है। यूज़र को नहीं पता कि फायरबेस स्टोरेज का भी, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये बस सादे से लफ्ज़ों में आप ये समझ लो कि ये आपके सामने स्टीयरिंग है, यूज़र को सिर्फ स्टीयरिंग का पता है, लेकिन अंदर जो पिस्टन और वो जो सारी चीज़ें काम कर रही है ना उसका उसे नहीं पता। ये जो अंदर पिस्टन और सारा इंजन का मामला है, ये समझ लो कि हमारा एक फायरबेस है। इसके अंदर हमने अपनी सारी इंजीनियरिंग की हुई है, सारी अंदर की जो कुछ मुझे खापड़ शापड़ डाली हुई है ना वो सारी यहाँ पर है। कह सकते हो, मैं वैसे आपके बात का कंप्लीट कंटेक्स्ट नहीं समझा, माइट भी बाद में। जी बेटा आप पूछो। नहीं बेटा, वो साइम का जो गूगल का अकाउंट है ना उसका अपना फायरबेस कंसोल है। हर गूगल के अकाउंट का अपना अपना फायरबेस कंसोल है। अब अगर आप फायरबेस कंसोल खोलोगे ना तो आपके पास मेरे ये वाले प्रोजेक्ट्स नहीं शो होंगे, ये डिज़ाइन मैट्रिक्स, माई पोर्टफोलियो, POS ऐप्स, आपका तो कोई होगा ही नहीं। नहीं, गिटहब वाला भी इसका हिसाब है। लेट्स से कि मेरा ये प्रोजेक्ट है इस टाइम स्किल्स अप POS मैंने खोला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसी डेटाबेस पर मेरे साथ शुएब भी काम कर ले, तो हो सकता है, मतलब मेरी इसी डेटाबेस को शुएब भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसके लिए मुझे इसको गिटहब की तरह कोलैबोरेटर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। होस्टिंग, ये होस्टिंग का सेक्शन है। होस्टिंग के सेक्शन में मैंने अभी आपको फायरस्टोर डेटाबेस का सेक्शन नहीं दिखाया, डायरेक्ट मैंने स्टोरेज दिखाई है और होस्टिंग दिखाया। होस्टिंग में क्या है जी, ये आपके क्या पड़े हुए हैं जी, ये आपकी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। ये वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी यहाँ पर होस्ट हुई हैं। मैं इस वेबसाइट को व्यू कर लेता हूँ, व्यू करूँगा
तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो वेबसाइट जो है ना वो खुल जाएगी। ये एक किस्म की फ्री मुझे यूआरएल मिल गया, मुझे इसके लिए पे नहीं करना पड़ा। तो ये यानी आप फायरबेस के इस्तेमाल के ज़रिए आप इसकी क्या कर सकते हो जी, होस्टिंग आप इसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशंस भी अपलोड कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन, आपने नोटिस किया होगा कि हर एप्लीकेशन में साइन इन साइन अप लाजमी होता। क्यों होता? कि कोई विंगा टेढ़ा या चिब्बे मुंह वाला बंदा आपकी एप्लीकेशन यूज़ करके आपका डेटा कहीं चुरा, कंफर्म हो कि भाई जो बंदा आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है ना वो कोई हैकर नहीं है, वो कोई चगल नहीं है, वो कोई छुट्टियां करने वाला नहीं है, ठीक है, वो एक इज़्ज़तदार, बाज़ाब्ता, बाहया और नज़्म ज़ब्त वाला इंसान है, चगल नहीं है। तो इसलिए क्या है जी, फायरबेस ने आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है ऑथेंटिकेशन का। अब ऑथेंटिकेशन क्या है जी, आप गूगल के ज़रिए साइन इन करते हो, आप बज़रिया फेसबुक साइन इन करते हो, एप्लीकेशन में साइन इन करते हो ना, आप बज़रिया ईमेल और पासवर्ड के तौर पर साइन इन करते हो ना, आप और फ़ोन के ज़रिए बाज़ का साइन अप करते हो, आप अपना फ़ोन नंबर देते हो, कोड आपके पास आता है, उस कोड को आप यूटिलाइज़, कोड वापस डालते हो अपनी एप्लीकेशन में, आपने अपना नंबर दिया, साथ ही आपके सामने 6 खाली डब्बे खुल जाते हैं, ऊपर से आपको मैसेज आ जाता है, मैसेज आप वहाँ से उठाते हो, कॉपी करते हो और अपने डब्बों में पेस्ट करते हो और साइन इन कर देते हो। तो बिल्कुल उसी तरह ये ऑथेंटिकेशन के साइन इन मेथड में अगर आप जाओगे ना तो आपको नज़र आएगा कि ये ऐड न्यू प्रोवाइडर, ये देखो, ये सारे साइन इन के तरीके हैं जो फायरबेस आपकी एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर सकता है। यानी आप अपनी एप्लीकेशन में फायरबेस के ज़रिए बज़रिया गूगल भी साइन इन करवा सकते हो बंदे को, बज़रिया फेसबुक भी करवा सकते हो, बज़रिया गेटअप भी करवा सकते हो। अगर उसका गेटअप पर प्रोफाइल है तो आप बज़रिया गेटअप के ज़रिए आप उसको साइन इन करवा सकते हो। अगर आपका क्लाइंट कह देता है, कोई आपको हैवी क्लाइंट मिल जाता है जो आपको 1 घंटे का बिल $60 दे रहा है, ठीक है, 1 घंटे का $60, कितना बन जाता है घंटे का? $60 तकरीबन मेरे ख्याल कोई ये 30,000 बन जाता है घंटे का, ठीक है, हाँ 40,000 तक बन जाता है 1 घंटे का। अगर आपको कोई हैवी प्लेयर मिल जाता है जो कहता है कि भाई जी मुझे iOS की एप्लीकेशन बनवानी है और मुझे उसमें क्या करवाना है जी, एप्पल का साइन इन करवाना है, बज़रिया एप्पल अकाउंट बंदा साइन इन कर सके, तो आपको फायरबेस ऐप बज़रिया एप्पल भी साइन इन करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह ये ट्वीट मैक में आती है, फिर विंडोज जो आम लैपटॉप होगा उसमें भी होगी क्या एप्पल का नहीं बेटा, iOS डिवाइसेस बज़रिया एप्पल, अब लाइक जिसके पास iOS का फ़ोन होगा, एप्पल का अकाउंट उसका डेफिनेटली क्रिएट हुआ होगा। नहीं, ये पूछ रहा है जो यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ ना एप्पल का, ये पूछ रहा है सिर्फ क्या मैकबुक में आएगी कि एंड्रॉइड लैपटॉप में भी आएगी? नहीं, विंडोज़ लैपटॉप में भी ये ऑप्शन आएगी, लेकिन आप उस पर कर कुछ नहीं सकते उसका, क्योंकि एप्पल की एप्लीकेशन बनाने के लिए आपके पास iOS सिमुलेटर होना चाहिए, Xcode होना चाहिए। जिस तरह एंड्रॉइड स्टूडियो ना, इस तरह एंड्रॉइड स्टूडियो की तरह Xcode होता है। Xcode जो है वो iOS की एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो आपके पास ज़ाहिर नहीं होगा क्योंकि आपके पास मैक नहीं होगा। तो वही है कि आपका मैक अभी एप्पल से कोई खासा काम नहीं है, अभी आपका ज़्यादा से सारा काम है विंडोज़ से और एंड्रॉयड फ़ोन से, ठीक है। अभी आप इस पोजीशन में हो। वैसे ये जो 2 लोग हैं ये कौन सी वाली हैं? क्या ये 2 लोग की नहीं है, ये अनोनिमस ईमेल पासवर्ड, ये दो, दूसरी साइड पे लोग हैं ना 2। अच्छा ये कस्टमर प्रोवाइडर्स हैं, ओपन इकोनॉमिक सर्वर, ये कोई थर्ड पार्टीज़ होंगी जो कि साइन अप प्रोवाइड करती होंगी, जो कि अभी यहाँ पर एक्टिवेटेड नहीं है। मतलब इनके मतलब मुझे भी खासा नहीं पता, मैं ऐसे कहूँ, मैं इनके मतलब सर्च करूँगा फिर इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। बाकी जो चीज़ें हैं इनमें से जो मैंने फिल वक्त 2 इस्तेमाल किए वो ईमेल और पासवर्ड है और अनोनिमस है। आप बज़रिया फ़ोन भी कर सकते हो, जो फ़ोन के भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फ़ोन के ज़रिए इस तरह से कोड जाएगा आपके पास आएगा, आप करोगे तो आप यानी फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए सारे काम। अनोनिमस मतलब बग़ैर ईमेल पासवर्ड के आप जो है ना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो ईमेल पासवर्ड के बगैर, ठीक है। अनोनिमस मतलब नामालूम तरीके से भी कर सकते हो, पता नहीं किसने साइन इन कर लेगा, ये भी हम एज ए गेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है जी। इसको हम बंद करते हैं
अब इसके अंदर एक सेक्शन होता है नोटिफिकेशंस का, ये भी आप लोगों ने सीखना। ये कहाँ गया फंक्शन, रिमोट कॉन्फ़िग, ये रिमोट कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन है। आई थिंक इसी में ही जो है वो फ्लैग्स, ये नहीं, आई थिंक वो कुछ और था। मॉनिटर इंगेज में शायद हो जी, ये इंगेज में। ये इंगेज के अंदर ये दो सेक्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये मैसेजिंग का और दूसरा आपको ये इसी इंगेज के ड्रॉप डाउन मेन्यू में नज़र आ रहा है ऐड मोब का। ये दो हैं जो जिनसे आपका तल्लक रहेगा, जो आपको पैसे कमाने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। सर कौन कौन से? एक मैसेजेस और मैसेजिंग नहीं, ऐड मोब पैसे कमाने के लिए सिर्फ ऐड मोब, और नोटिफिकेशंस के लिए कि यूज़र जो है ना उसको अगर बिलफर्ज आपकी एप्लीकेशन को 4-5 हज़ार लोगों ने की हुई है, 4-5 लाख लोगों ने आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है और आप चाहते हो सबको मैसेज जाए, वो नोटिफिकेशन बार जो ऊपर आते हैं सारे नोटिफिकेशन आते हैं, जब लोग किसी को सब्सक्राइब करते हैं वो न्यू वीडियो डालता है और हम लोग को आ जाता है। हाँ वो नोटिफिकेशन आ जाता है। वो नोटिफिकेशन जो है ना वो आप इस मैसेजिंग के थ्रू, इस मैसेजिंग के सेक्शन के थ्रू आप क्या कर सकोगे, सेंड कर सकते हैं। सेंड कर सकोगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना ये ऐड मोब है। ऐड मोब के मतलब मैं बता रहा था आपको कि ये जो है ना इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अर्न मोर फ्रॉम योर एप्स द स्मार्ट वे बाय शोइंग एड्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ गूगल एडवर्टाइजर्स। आप ऐड मोब के ज़रिए क्या करोगे जी, अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर क्या दिखाओगे जी, एड्स दिखाओगे। इधर से आप एप्लीकेशंस बनाओगे, कोई बच्चा मज़ाहिया एप्लीकेशन बनाएगा, कोई गमगीन एप्लीकेशन बनाएगा, कोई पीस पहुंचाने के लिए एप्लीकेशन बनाएगा, कोई पेपर्स सिखाने के लिए, कोई ना कोई नया आइडिया जिसके जहन में आएगा उस जहन के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन बनाएगा, उसके ऊपर एड्स लगाएगा, प्ले स्टोर पर अपलोड करेगा। जितने ज़्यादा लोग उसको डाउनलोड करेंगे, आपकी एड्स पर क्लिक करते जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आते जाएंगे। जो वो एड्स आ रही होती है जिस तरह इजी पैसा की होगी, कोई भी एड्स आ रही है। बिल्कुल, कोई भी, ये गूगल की मर्ज़ी है कि वो आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से, जिस तरह की आपकी एप्लीकेशन होगी उस हिसाब से वो कस्टमर को वही ऐड दिखाएगा। ये उसकी सरदर्दी है। आपने बस कुछ कोड्स वगैरह यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन में वो बैनर के तौर पर वो दिखा देना, और अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। और अल्लाह ने चाहा अगर आपने बिलफर्ज 20 एप्लीकेशंस बनाकर अपलोड कर दी अच्छी वेल पप्पू किस्म की, और यूनिवर्सिटी से पहले तो इंशाल्लाह जब आप यूनिवर्सिटी से फ्री हो गए तो आपको कहीं पर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैठे रहोगे और अपनी एप्लीकेशन बनाई, पैसे आए पैसे आए पैसे आए। और फिर चंद पैसों के लिए ना तो वोट बेचोगे, ना तो अपने आप को बेचोगे, ना तो किसी को यस सर कहना पड़ेगा। ठीक है, अपनी लाइफ होगी, अपनी मौज होगी, अपनी मर्ज़ी होगी, अपनी मर्ज़ी से उठोगे, अपनी मर्ज़ी से जाओगे, अपने साथ साथ जो है वो लोगों को भी फ़ायदा दोगे। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है जो आप लोगों ने फॉलो अप करना। सही है, तो अब हमारा टास्क क्या है जी कि हमने अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना और अपनी जो हम नई एप्लीकेशन बना रहे हैं उसको हमने किसके साथ जोड़ना है, फायरबेस के साथ जोड़ना है। तो कितनी लंबी रिकॉर्डिंग होगी जी, चलो बस आज के लिए इतना काफ़ी।